बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गहलोत फिर बनेंगे कांग्रेस के ट्रबल शूटर। क्यों बुलाया गया गहलोत को रायबरेली? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की जगह ले सकते हैं गहलोत? और लीजिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर अभूतपूर्व हो गए हैं। उनको गांधी परिवार ने रायबरेली बुला लिया। बर्फ जो जमी हुई बताई जा रही थी वह पिघल गई। फिर एक बार गहलोत गांधी परिवार के ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक बन गए। फिर उनके हनुमान जी धर्मेंद्र राठौड़ को नया सियासती तराना पेश करने की जिम्मेदारी मिल गई। उन्होंने अपने मुरीदों को तस्वीरें भेजकर यह सूचना दी कि देखिए, आप तो कह रहे थे कि गहलोत की जगह सचिन पायलट ने ले ली है, उनको ही राहुल और प्रियंका तरजीह दे रहे हैं। मगर देखिए ना, राहुल गांधी के नामांकन में सचिन की जगह उनको बुलाया गया है। आज भी वह सचिन से ज़्यादा गांधी फैमिली को चहेते हैं। यहाँ धर्मेंद्र गहलोत जी को बता दूं कि गहलोत को रायबरेली इसलिए नहीं बुलाया गया कि राहुल चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, बल्कि इसलिए बुलाया है कि राहुल के लिए चुनाव में फंड जुटाने के लिए उनसे बेहतर कोई और नेता नहीं। पहले भी पार्टी फंड जुटाने के लिए गहलोत ही ट्रबल शूटर हुआ करते थे। सच पूछो तो उनकी इसी उपादेयता की वजह से वह सचिन पर भारी पड़ते थे। सोनिया जी से उनकी केमिस्ट्री इसी आसव की वजह से बैठ जाती थी। रायबरेली में माली वोट तो इतने हैं नहीं जो गहलोत को एक मुश्त उनको वोट दिलाने के लिए बुलाया गया हो। वह सिर्फ चुनाव प्रबंधन के आर्थिक सहयोग वाले हिस्से की आपूर्ति के लिए बुलाए गए हैं। कहा जा रहा है कि गहलोत को राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इस जिम्मेदारी के बारे में धर्मेंद्र गहलोत जी उर्फ राठौड़ बाबा क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको पता है कि गहलोत को क्या दायित्व सौंपा जा रहा है? अब देखिए, राठौड़ बाबा, उनको खड़गे जी की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया नहीं जा सकता। यह पद उनको विधानसभा चुनावों से बहुत पहले तब दिया जा रहा था जब सचिन पायलट और उनके बीच अदृश्य तलवारें खिंची हुई थी। मुख्यमंत्री की राजगद्दी को लेकर कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ था, बाड़ेबंदियां हो रही थी। मीडिया के पास सिर्फ इन दोनों क्षत्रपों को की परस्पर लड़ाई को सामने लाने के अलावा कोई काम भी नहीं था। सचिन और गहलोत के बीच तारतम्य बैठाने के कितने फार्मूले इजाद किए जा रहे थे। तभी सोनिया जी और वेणुगोपाल जी ने गहलोत की कोहनी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का शहद लगाया। तब यदि गहलोत चाहते तो इस पद को स्वीकार कर लेते और आज पार्टी के सर्वेश्वर होते। मगर तब मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं छोड़ रहा था। खुलेआम वह कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की गद्दी वह तो छोड़ना चाहते हैं, पर गद्दी उनको नहीं छोड़ रही। फेविकोल का मजबूत जोड़ उनकी गद्दी और निचले हिस्से पर लगा हुआ था। उनकी नज़र में एक निकम्मे और नकारा नेता को वे अपना वारिस नहीं बनाना चाहते थे। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो खाली हुआ मुख्यमंत्री का पद सचिन को मिल जाता। बस यही तो नहीं चाहते थे आली जनाब। और अब रायबरेली ने शायद उनकी दमित इच्छाओं के पंख लगा दिए हैं। उनके न भी लगाए हों तो बाबा जी के तो लग ही गए हैं। राजस्थान से कांग्रेस के राष्ट्रपाट का इंतकाल हुआ ही गहलोत की बूढ़ी जिद की वजह से। यदि सचिन से उनकी पटरी बैठ जाती, वह युवा पीढ़ी के लिए उतना ही वात्सल्य दिखाते जितना आज अपने पुत्र वैभव के लिए जालौर में दिखा रहे हैं, तो शायद पिछले चुनाव में कांग्रेस सरकार का पतन नहीं होता। आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल उनकी कार्यशैली के सामने नहीं टिक पा रहे। हर वर्ग के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई, जो जन कल्याण के काम किए, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण रखा, जिस तरह सियासी पासे फेंके, या किसी और राजनेता की औकात नहीं थी। जी हाँ, उस समय कोई माई का लाल नहीं था जो हाईकमान को ठोकर में लाकर उसके फैसले को ठुकरा दे। खैर, अब आइए रायबरेली पार्ट 2 पर। पार्ट 2 यह है कि सच में गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसकी वजह भी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस की महामाया सोनिया गांधी एक तीर से 2 निशाने साध सकती हैं। पहला निशाना तो ये कि गहलोत जैसे चतुर और खिलाड़ी नेता के हाथ में कमान सौंपकर प्रवासी भारतीयों के आर्थिक सहयोग से जर्जर हुई पार्टी को फिर से संभाल लें। सुनियोजित राजनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा कर दें। इंडिया गठबंधन में मजबूती से अपनी भागीदारी सिद्ध कर सकें। सोनिया जी की दूसरी निशानेबाजी यह है कि राजस्थान की राजनीति के पुनर्गठन के लिए सचिन पायलट को पूरी तरह कमान सौंप दी जाए। उनको पता है कि गहलोत जब तक राज्य की राजनीति में काबिज रहेंगे, वह सचिन को चैन से रहने नहीं देंगे। रायबरेली में उनकी मौजूदगी देखते हैं क्या नया गुल खिलाती है। धन्यवाद, आज इतना ही।